अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बिजनेस होराइजन में खुश आमदीद। मैं हूं शबील हसन। आप भी प्रोग्राम में मेरा साथ देंगे फ़हद शहबाज। बात करेंगे मार्केट की सूरत हाल के हवाले से, लेकिन मार्केट की सूरत हाल हम आपसे बाद में डिस्कस करेंगे। पहले आपको ले चलते हैं आसमा जहांगीर की जानिब, वो इस वक्त खिताब कर रही हैं कि उसको जो भी इंसाफ मिले वो ड्यू प्रोसेस से मिले, जो कि कानून के मुताबिक हो, क्योंकि हर कानून के मुताबिक हर शख्स का ये हक है कि वो एक अदालत से अगर उसकी फ़ैसला होता है तो वो उसके ख़िलाफ़ ऊपर अदालत में जाता है, उसके बाद एक और ऊपर में जाता है, फिर ऊपर में जाता है। चाहे वो मर्डर केस क्यों ना हो, वो वहाँ तक स्टेप्स होते हैं। मगर अगर मेरा फ़ैसला ऊपर से हुआ तो मैं उसके ऊपर कहीं नहीं जा सकती, ना नीचे आ सकती हूँ ना ऊपर जा सकती हूँ। मैं जो बाकी लोगों के साथ मेरे साथ वही हो जो कानून के मुताबिक हो रहा है। बताइएगा कि आपने अपने दलाइल के दौरान कहा कि असल में जो दो रिस्पोंडेंट्स हैं वो दरख्वास्त गुजार हैं। दूसरा ये बताइएगा कि आपने ISI चीफ के हवाले से ये कहा कि एक सियासी मामला जिसको वो यहाँ पर लेकर आए हैं, इसकी भी वजाहत कीजिएगा। और आप समझती हैं कि उनके लंदन जाने का जो मामला था उसकी तहकीकात की भी आप बात करें? देखें, ये आज की बहस में नहीं हुआ था, ये कल की बहस में ज़रूर मैंने कहा था, और ये मैं आज भी इसको रिपीट कर देती हूँ जो कल बहस में कहा था। और मैंने अपनी पिटिशन में भी मिस जॉइंडर और नॉन जॉइंडर की बात की है ऑफ रिस्पोंडेंट्स। और ये साफ जाहिर है कि देखिए, रिस्पोंडेंट मंसूर इजाज़ जो है वो भी मिला हुआ कलूशन उसमें साफ नज़र आती है। और मैंने आज ये बात की है कि जब इंडिपेंडेंट अखबार को DG ISI साहब सू करते हैं तो जो इंडिपेंडेंट अखबार का जो सहाफ़ी है उसने तो वही लिखा है जो उसको मंसूर इजाज़ ने कहा है। तो सू तो मंसूर इजाज़ को भी करना चाहिए था, मगर उसको ना करना स्पीक्स वॉल्यूम्स। ये सारी चीज़ें एक सियासी रंग पकड़ चुकी हैं और ये हमारी बहस कल होगी कि किस तरह ये सियासी रंग पकड़ चुकी हैं। इसलिए जब चीज़ें सियासी रंग पकड़ें, अदालतों को थोड़ा सा रिस्ट्रेंट देख के चलना होता है। और आखिर में जो मैंने एक फ़ैसला अदालत में पेश किया था वो ये इसी तरह का था कि जो भी पिटिशनर हो वो अपनी सियासी मुफाद के लिए नहीं आए, बोनाफाइडी तरीके से आए। और वो मेरा एक स्ट्रेस होगा कल दिखाने का कि ये वाक़तन लोगों के कौम और दुख से आए हैं या ये कोई एक सियासी वजूहात से आए हैं। ये चीज़ें देखनी इन पिटिशन्स में ज़रूरी होती हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की इस जुरिस्डिक्शन जो 184(3) है वो आम लोगों के लिए है, आम डिप्रेस्ड लोगों के लिए है, जिनको एक्सप्लॉइट किया जाता है, जिनके हकूक़ यूज़र्व होते हैं, ना कि ये उन लोगों के लिए है जो कि इसको एक सियासी अखाड़ा बनाए। आपने जज को कहा कि आप ओवर इन्फ्लुएंस लग रहे हैं, इसका क्या मतलब? प्रोसीडिंग के दौरान देखिए, प्रोसीडिंग के दरमियान में कई मुकाले होते हैं जज और वकील के दरमियान। वो कोई ऐसे कानून की बात नहीं होती है, वो हमारे मुकाले होते हैं। हम एक सोच पे आना चाहते हैं, हम उनको कन्विंस कर रहे होते हैं, वो हमसे सवालात पूछ रहे होते हैं। ये एक ज़रूरी पहलू होता है प्रोसीडिंग्स का। मैं बल्कि प्रोसीडिंग से खुश हूँ इसलिए क्योंकि मैं समझती हूँ कि इसमें बड़ी भरपूर तरीके से हमने भी आर्ग्यूमेंट दी, उन्होंने भी समझने की कोशिश की। और ये प्रोसीडिंग्स जैसे भी हैं, ये इसमें मुझे कोई इसके ऊपर एतराज़ात नहीं हुए इसकी प्रोसीडिंग्स के दौरान। जी नाज़रीन, बात करेंगे मार्केट की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से। मार्केट आज हमें मस्बत नज़र आ रही है, नैरो बैंड में मार्केट जो है वो मूव कर रही है, रेंज बाउंड सिचुएशन हमें आज भी नज़र आ रही है। वॉल्यूम जो है वो कल की निस्बत कदरे बेहतर नज़र आ रहा है, लेकिन फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो हमें नज़र नहीं आ रही है आज के मार्केट में। और मार्केट में जो है वो जो लोकल इन्वेस्टर है वो भी हमें एक्टिव नज़र नहीं आ रहा है। मार्केट इस वक्त KSE 100 इंडेक्स जो है वो 32 प्लस पॉइंट्स पे जो है वो इस वक्त ट्रेड कर रही है, और जो करंट इंडेक्स है वो हमारा 11,314 है इस वक्त का। और आज का जो हाईएस्ट इंडेक्स हमारा रहा है वो 11,380 रहा है, और आज का जो लो हमारा इंडेक्स रहा, इंडेक्स लेवल जो रहा है KSE 100 इंडेक्स लेवल वो 11,311 है। और आप खुद इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऐसी सिचुएशन में जो हमारा हाईएस्ट है और जो हमारा लो है उसमें कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है। इसकी वजह से मार्केट जो है वो हम कह सकते हैं कि नैरो बैंड में मूव कर रही है। एक्सचेंज स्टेटस हमारा आज का जो है उसके मुताबिक 282 कंपनीज़ हैं जिनके शेयर प्राइस में जो है वो काम हुआ है, और 18 कंपनीज ऐसी हैं जिनकी शेयर प्राइस में इस्तेहकाम देखा गया है। 134 कंपनीज ऐसी हैं जिनकी शेयर प्राइस में हमें डिक्लाइन नज़र आ रहा है। 130 कंपनीज हैं जिनकी शेयर प्राइस में हमें इजाफा नज़र आ रहा है। ये तो है मार्केट की सूरत हाल। और
आपको एक और चीज़ बताते चलें कि हमें ब्लू चिप्स में भी आज जो है वो मिला जुला रुझान नज़र आ रहा है आज की मार्केट का जो सूरत है। और जो हमारे वॉल्यूम लीडर्स हैं वो फहद आज के आप बताइए। जी बिल्कुल, नाज़रीन को बताते चलें कि हब पावर, उसके बाद फातिमा फर्टिलाइज़र, NIB बैंक लिमिटेड, जहांगीर सदीकी और BO पंजाब जो है वो हमारे वॉल्यूम लीडर्स हैं। साथ साथ आपको ये भी बताते चले नाज़रीन कि आज जो मार्केट का वॉल्यूम है वो अच्छा खासा हमें बेहतर नज़र आ रहा है। साथ आपको बताते चलें कि 282 टोटल कंपनियों के जो शेयर्स हैं उनमें ट्रेड हुई है, 18 में इस्तेहकाम देखा गया है, 134 में कमी और 130 जो है उनमें इजाफा भी रिकॉर्ड किया गया है। जी बिल्कुल, मार्केट जो है वो इस वक्त 33 पॉइंट्स पे जो है वो प्लस पॉइंट्स पे जो है वो ट्रेड कर रही है। 11,344 आज का इस वक्त का जो है वो करंट इंडेक्स है। न्यूज़ अपडेट्स आज के नाज़रीन आपके साथ हम शेयर करते चलें। हुकूमत पर माली खसारे का बोझ बढ़ता चला जा रहा है, जिसके बायस इस साल GDP की जो पेशगोई है उसके मुताबिक 4% जो है वो की गई है और अब इस टारगेट को हासिल करना मुश्किल नज़र आ रहा है। फहद आपके पास नेक्स्ट कोई न्यूज़ अपडेट है? नाज़रीन को बताते चलें कि ज़राए के मुताबिक OGDCL की नई दरियाफ्त के नतीजे में कंपनी ने में इजाफा भी किया और कार्बन जो इसका रिजर्व बेस है उसमें भी इजाफा हुआ है, जिससे तेल की दरामदगी बिल में भी कमी वाक़या हुई है और तवानाई के बहरान पर भी काबू पाया जाएगा। जी बिल्कुल, और पाकिस्तान के नामवर स्टॉक ब्रोकर आरिफ हबीब ने स्टॉक मार्केट में कैपिटल गेन टैक्स हटाने पर जोर दिया है, क्योंकि बड़े बड़े जो डेवलपर्ड हैं वो ममालिक, जो बड़े बड़े डेवलप्ड ममालिक हैं उनमें भी ये टैक्स लागू नहीं है। सरमायाकारों को जितना आसान टैक्स लगाएंगे कारोबारी हुजूम में उतना ही इजाफा होगा। और एक और भी आपको बताते चलें न्यूज़ अपडेट, एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के चेयरमैन मोहसिन शेखानी ने तवानाई के बहरान और टैरिफ में इजाफे पर तशवीश का इजहार किया है और कहा है कि 70 सनतें जो हैं कंस्ट्रक्शन सेक्टर से वाबस्ता हैं। मौजूदा बहरान के बायस तमाम सनतें मुतासिर हो रही हैं। बिल्कुल, और बैंक ऑफ खैबर ने कराची में जो कॉर्पोरेट ब्रांच है वो खोल दी है। एक न्यूज़ अपडेट बैंक ऑफ खैबर के हवाले से आपको देते चलें कि बैंक ऑफ खैबर ने कराची में कैपिटल जो कॉर्पोरेट ब्रांच है वो खोल दी है। ये थी आज की न्यूज़ अपडेट्स और पेवट एनालिसिस आज का आपको बताएंगे नाज़रीन फहद शहबाज। जी नाज़रीन को बताते चलें कि आज का पेवट पॉइंट जो है वो 11,319 है, जिसकी पहली रेजिस्टेंस 11,352, दूसरी रेजिस्टेंस 11,394, तीसरी रेजिस्टेंस 11,427 और पहली सपोर्ट जो है 11,277, दूसरी सपोर्ट 11,244 और तीसरी अहम सपोर्ट जो है 11,202 रिकॉर्ड की गई है। मार्केट मस्बत नज़र आ रही है, नैरो बैंड में मार्केट मूव कर रही है। मज़ीद इस हवाले से बात करेंगे और सबा खान को हम फ़ोन पे जो है वो लेंगे और उनसे आज की जो मार्केट की सूरत हाल है इस पर बात करेंगे। टेक्निकल एनालिसिस और टेक्निकल एडवाइस जो है इन्वेस्टर्स के लिए वो भी हम आपको मुहैया करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा।